सा प्रेम साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। और जैसे संत जी ने कहा, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया को तो आप सब जानते ही होंगे, कोई ऐसा है जो नहीं जानता है? आप कैसे जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को? हमने क्रिकेट में आपको हराया था ना। और इसको तो आप सब भली पड़ता जानते हैं। मैं यहाँ आया, हमारे संत बहुत, हमारी प्रोग्राम सोजत सिटी में चल रही थी गत सप्ताह। तो वहाँ किसी संत से कहा, तो उन्होंने कहा जी साहब आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा आपके खातिर हमने जो क्रिकेट मैच है उसको हार गया। मैंने कहा क्यों आपने हारा? तो उन्होंने कहा हमारे एक महान साहब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इसी कारण से हमने हार गए। तो मैंने कहा ये आपकी नम्रता है, ये आपका प्रेम है। और ऐसा प्रेम में गत साल हमारे जो खरसिया गादी है वहाँ एकोत्री चौका के निमित्त में आया था। तो हमारे पूरे खरसिया और हमारे पूरे जो भारतवर्ष के जितने हमारे संत समाज आए थे। मैं अभी आया तो कुछ लोग बोल रहे थे आपसे साहिब खरसिया में मुलाकात हुई थी। तो मेरा भारत का पहला जो सफर था गत साल ही था, और ये दूसरी बार है मैं अपने साहिब के लिए, अपनी जो गादी खरसिया गादी है उसके लिए दूसरी बार आया हूँ। और आज ऐसा पुनः अवसर मिला कि आप सबके समक्ष में आया हूँ। और मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आज हमारी इस गादी को देता हूँ, जहाँ से संत समाज अपना जो सम्मेलन है, अपना जो सद्गुरु की वचन है, आप सबके समक्ष में और पूरे भारतवर्ष में पहुँचाते हैं। और गुरु परमात्मा की ऐसी वाणी है। अभी हमारे जो वक्ता बोल रहे थे कि कभी कभी शायद किसी को हानि पहुंचाती है, पर हमारे सद्गुरु की वाणी कभी की किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती। अब आप पूछिएगा क्यों? मैं, हमारे जो पूर्वज थे ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ भारत से आप जैसे ही कुछ हमारे कबीर साहिब को मानने वाले फिजी द्वीप गए थे। फिजी बड़ा छोटा सा देश था, और जब वहाँ गए वो मेहनत मजदूरी से वहाँ पर अपनी धर्म स्थापना की, और अपनी जो खरसिया गादी है, अपना लारा तारा धाम है, उससे जुड़े और वहाँ धर्म व्यवस्था की। वहाँ पर जब रेडियो में स्वच्छ, और फिजी ऐसा मल्टीकल्चरल समाज है, वहाँ पर इस्लाम, हिंदू, अपने पंथ को मानने वाले सभी होते हैं। तो जो पहली वाणी बोली जाती थी वो अपनी साहेब की वाणी होती थी। अब आप पूछिएगा वह कौन सा वाणी था? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी हमारी साहेब की वाणी पहली वहाँ की जो AM रेडियो होती थी उसमें बजाई जाती थी। तो ऐसी वाणी बोले वाले साहब की वाणी से हम कभी किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, और ऐसी हमारी साहब की वाणी होती थी। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेरी जो सबसे बड़ी प्रमोटर है हमारे सत्संग में, हमारे चौका के प्रोग्राम में, वो ईसाई धर्म को मानने वाली है। और हमारे ग्रुप से जो हमारे कबीरपंथी जहाँ जहाँ दूर दूर भी है उनको जोड़ने के लिए वो फेसबुक में होता है ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। वो सबसे ज्यादा जो हमसे जुड़ाने वाली है वो साई धर्म को मानती है। वो हमेशा आकर हमारी सत्संग सुनती है। तो हमारी साहब की वाणी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो सबको आकर्षित करती है। और ऐसे ही हमारी साहिब की जो वाणी वचन है पूरे दुनिया भर में हम उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब इसी साथी को हम देख ले, अगर वैसे तो हम सोचते हैं कि हमारे बहुत से ग्रंथ है,
शास्त्र है उसको पढ़ना ही साहेब उसको ही रेफा कर रहे हैं। पर इन जमाने में भी इसका कितना बड़ा रेलेवेंस है, ये अभी के जमाने में ही नहीं, आज से आने वाले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जो इंटेलिजेंस हम मानव बनाते हैं, जो ऊपर से हमने नहीं पाया, जो इंटेलिजेंस को हम मानव बनाते हैं, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आईपैड को चलाती है। आज देखिए दुनिया भर में लोग कितने मोबाइल से जुड़े हैं, नेटवर्क से जुड़े हैं, वो दिन भर मोबाइल में भी अपना टाइम पास करते हैं। आप देखो वो देखते देखते ही कितने लोग जो इमोशनल कंडीशंस है, जो मानसिक संतुलन है, वो अपना खो बैठते हैं। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आज के समय में वो बताता है कि हम इस दुनिया में इतने हमारे इर्द गिर्द जो इंफॉर्मेशन होती है ना, आजकल दुनिया की कहीं कुछ भी होता है, जो न्यूज़ है हमारे पास इतना फास्ट पहुंच जाती है। अगर ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ हुआ आप थोड़ी देर में जान जाते हैं, अमेरिका में कुछ होता है आप तुरंत ही जान जाते हैं। और इसका ही मतलब है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, हम खो जाते हैं और हमारा जो इमोशंस है, हमारी जो नेगेटिविटी है, हमारे जीवन में जो नेगेटिव वस्तुएं हैं ना, जो अच्छी वस्तुएं नहीं है, वो हमारे में आने लगती है। वही साहेब बताते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ हो जाता है। जग इसमें इतना हो जाएगा कि वो भूल जाएगा। आजकल साधु संत भी आते हैं ट्रेन में या प्लेन में, तो लोग फोन में इतने बिजी रहते हैं कि वो संतों को भी भूल जाते हैं। यही साहेब बता रहे कि पोथी पढ़ पढ़ के इतना इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि दुनिया अपने आप को भुला देगी, जगत मुआ हो जाएगी। और वहीं पर अगर कोई अपना फोन नीचे रख दे और संतों को प्रणाम कर ले, संतों से कुछ वाणी ले ले, तो प्रेम से वो अपने आप को कृतार्थ मानता है और उससे बड़ी कोई भी फीलिंग नहीं है। और यही साहेब की वाणी हमको सिखाती है। और साहेब और भी बोलते हैं कि खोजत खोजत खोजिया, तीन खोजा तीन पाइया, है ना। खोजत खोजत खोजिया, तीन खोजा तीन पाइया, मैं बावरी डुबंडरी रही किनारे बैठ। और साहेब की वाणी इतनी सरल है, इतनी सहज है, उसमें अगर हम थोड़े देर के लिए भी डुबकी लगा देते हैं तो सदगुरु का जो सहज भाव है वो हमें आने लगती है। हम उनका जो सहज भाव है अपने में उतारने लगते हैं। और गुरु का यही काम होता है कि वो अपना जो स्वरूप है अपने शिष्य में डाल देता है। हम गुरु मर्यादा धर्म को इसलिए मानते हैं ना, एक टीचर होती है, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम हाथ पकड़ के, हमारे साहब की एक साकी है ना, भैया पकड़ लिए हाथ बहती में जात रही ना, भैया पकड़ लिए हाथ बहती में जात रही थी। तो हमारे गुरु जो होते हैं, पहले दिन जब शिष्य पाठशाला जाते हैं तो हम बच्चे को जब टीचर के पास छोड़ के आते हैं तो हमें एक विश्वास होता है कि वो जो टीचर है हमारे बच्चे को ज्ञान देकर अपने से भी आगे लेकर जाएगी। और सदगुरु कबीर साहब का भी ऐसा उन्होंने व्यवस्था किया है कि गुरु मर्यादा जो धर्म होता है, गुरु जो हमारे मध्य आते हैं वो अपने से आगे हमको ले जाकर छोड़ कर आते हैं। अभी हमारे वक्ता जी बोल रहे थे ना, पीछे पीछे हरि फिरत है ना, गुरु ऐसा व्यवहार हमारे साथ करता है कि वो हमको अपने से आगे ले जाकर छोड़कर आता है और अपने पीछे हो जाता है। जैसे वो टीचर शायद उसको बैचलर की पढ़ाई आती हो, मास्टर की पढ़ाई हो आती हो और वहां तक सीमित ना रखते हुए अपने स्टूडेंट को डॉक्टर बना देती है। इसी तरह गुरु उस परमार्थ का पहचान अपने शिष्य को जीते जी करा देता है। और उस परमार्थ सदगुरु परमात्मा की जब पहचान हो जाती है तो ये पूरी दुनिया तुच्छ लगने लगती है। और ये दुनिया का जो व्यवहार है, जो हमारे निरंजन महाराज की व्यवस्था है पूरी दुनिया में,
वो फीकी पड़ जाती है ना। और साहेब की जो वाणी वचन है वो हमको इससे तरह करे, यानी कि हमको स्विम करा कर उस पार ले जाकर छोड़ आती है। शायद मेरा 10 मिनट समाप्त होने वाला है। अब मेरा 10 मिनट का समय जो है समाप्त होने वाला है। आप सब हमारे जितने संत समाज है, आप सबको मेरा कोटिन बंदगी, आप सबको हमारा कोटिन बंदगी, सा प्रेम, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन हो।